साल था 1989। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। देश में हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। सावानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद राजीव गांधी अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा चुके थे। दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदी परिषद यानी बीएचपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर चुके थे। शिलान्यास की तारीख भी तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों के बाद देश में चुनाव भी होने थे। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं नई ट्रू स्टोरी लेकर के आता हूँ वो सीधी सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करें। तो बिहार का भागलपुर यानी देश का सिल्क सिटी, यहाँ का तसर सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। ताना और बाना दो धागों को मिलाकर इसकी बुनाई होती है। दो कम्युनिटी अंसारी और तांती मिलकर ये काम करते थे। अंसारी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और तांती हिंदू समुदाय से आते हैं, और ये दोनों ही आपस में मिल करके ये काम करते थे। लेकिन 1989 में ताना बाना बनाने वाला ये शहर एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। 24 अक्टूबर 1989 जगह भागलपुर। बीएचपी ने रामशिला पूजन यात्रा निकाली। भागलपुर के अलग अलग हिस्सों में 5 यात्राएं निकलने वाली थी। दोपहर करीब 12 बज रहे थे। मुस्लिम बहुल इलाके ततारपुर इलाके से शिला पूजन का जुलूस गुजर रहा था। हजारों लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब थे। साथ साथ पुलिस भी चल रही थी। आसपास के ज्यादातर घर, दुकानें, लॉज, हॉस्टल मुस्लिमों के थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आबादी में मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी। थोड़ी देर बाद जुलूस में शामिल कुछ बदमाश नारा लगाने लगे। नारों की लाइनें कुछ ऐसी थी: जय माँ काली, ततारपुर खाली, अपमान का बदला लेंगे बाबर की संतान से, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। तब की जांच रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा। जुलूस आगे बढ़ रहा था। यहाँ से होकर गौशाला जाना था। ततारपुर चौक के पास ही मुस्लिम हाई स्कूल है। यहाँ मुस्लिमों ने जुलूस को रोक दिया। दोनों तरफ से गहमा गहमी बढ़ गई। अचानक स्कूल के भीतर से जुलूस पर बम फेंका जाने लगा, पत्थर फेंके जाने लगे। अब भगदड़ मच गई। दुकानों में तोड़फोड़ मच गई। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 3 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, पुलिस वालों को चोटें भी लगी। अब तक शाम के करीब 4 बज चुके थे। इसी बीच किसी ने भीड़ से आकर के कह दिया कि मुस्लिमों के लॉज में रहने वाले 200 से ज्यादा हिंदू छात्र गायब हैं। थोड़ी देर बाद चर्चा चलने लगी कि भागलपुर के परबत्ती चौक के पास एक कुएं में सैकड़ों लाशें पड़ी हैं। मुस्लिमों ने हिंदुओं को काटकर कुएं में फेंक दिया है। अब पुलिस प्रशासन ने शायद इस खबर को वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं समझी। जिन जिन गांवों में बच्चे घर नहीं लौटे थे, उन गांव में उन लोगों ने इसे सच मान लिया। आग आग की तरह ये चर्चा भागलपुर ही नहीं बल्कि गांव गांव में फैल गई। लोगों के सिर बदले बदले के भूत पर सवार हो गए। गांव में मारकाट मच गई। घर के घर जलाए जाने लगे। तब भागलपुर के एसपी थे के.एस. द्विवेदी। उन्हें जो मुस्लिम लोग थे उन्हें पसंद नहीं करते थे। कुछ महीने पहले ही उन्होंने कुछ एक गुंडों का एनकाउंटर किया था। उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। चुनावी राज्य में ये दंगा भड़क गया। मुख्यमंत्री थे उस समय वहां पे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। 25 अक्टूबर को एसपी द्विवेदी को हटा दिया गया, लेकिन हिंदू संगठन और पुलिस का एक धड़ा इस फैसले के विरोध करने लगा। तब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इसी दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भागलपुर पहुंचे। वो दंगा प्रभावित इलाकों में गए, लोगों से मिले, अस्पताल जाकर घायलों के आंसू भी पहुंचे। पीएम ने एक फैसला किया। फैसला था रामशिला पूजन पर रोक का। अब इसके बाद में हिंदू संगठन नाराज हो गए। राजीव गांधी जहां भी जा रहे थे भीड़ एक ही नारा लगा रही थी: एसपी द्विवेदी का ट्रांसफर वापस लो। इस मांग में कई पुलिस वाले भी शामिल थे।
राजीव गांधी ने एसपी का ट्रांसफर रुकवाने का ऐलान कर दिया। इतना सुनते ही भीड़ नारे लगाने लगी। अब इधर राजीव गांधी के साथ खड़े मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा हैरान रह गए, पर वो कुछ बोल नहीं पाए। तब के अखबारों में एक किस्सा छपा था। भागलपुर दंगा को लेकर पीएम से पत्रकारों ने सवाल किया तो वो बोल पड़े, जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। जब भी चुनाव आता है शिला पूजन, गौ हत्या पर बैन और गंगा पूजन को लेकर बड़ी बहस छिड़ जाती है। कौन लोग हैं वो जो इसके पीछे हैं? विपक्ष को खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। अब तक भागलपुर में आरपी कैंप कर चुकी थी, हालात काबू हो गया है, सरकार तो ऐसा ही बता रही थी, पर ऐसा था नहीं। तारीख थी 27 अक्टूबर 1989, जगह भागलपुर का चंदेरी गांव। पास में ही राजपुर गांव है जहां पुरानी मस्जिद थी। दंगे की वजह से चंदेरी के मुसलमान नमाज के लिए वहां जा नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने चंदेरी में ही एक मस्जिद बनानी शुरू कर दी थी, जिससे कि वो उस नई मस्जिद में नमाज करने के लिए जा सकें। उस दिन शुक्रवार था, यानी कि जुमे का दिन। मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे ही थे कि सैकड़ों दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। घरों में आग लगा दी गई, 5 मुस्लिम मारे गए, किसी का गला काटा, किसी को गोली मार दी। मुसलमान इधर उधर भागने लगे। इसी गांव में शेख मिन्नत का बड़ा सा घर था। ज्यादातर मुसलमान भागकर शेख के घर में छिप गए। सोचा था कि शायद साथ में रहेंगे तो भीड़ को भगा देंगे। शेख के घर में उस रोज मलका बेगम भी छिपी थी। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं बाद में कि शेख के घर में करीब 100 मुसलमान छिपे थे। बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। लोग नारा लगा रहे थे, उनके पास हथियार थे। हमारी तरफ से भी लोग पत्थर फेंक करके दंगाइयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। शाम के 4-5 बजे गांव में पुलिस आई। हमें उम्मीद जगी। पुलिस से कहा गया कि हमें बचा लीजिए। पुलिस वाले कहने लगे कि कुछ पैसे दो, तब हम कुछ सोचेंगे। हमने कहा कि अभी तो दंगाइयों को भगा दो, फिर पैसे ले लेना। पुलिस वाले नहीं माने और वहां से चले गए। रात के करीब 10 बजे गांव में आर्मी आई। हम पहली बार वर्दी में लोगों को देखा, डर गए कि हमें मारने आ गए हैं। तब आर्मी वालों ने बताया कि हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पर। लेकिन 1 घंटे बाद वो भी वहां से चले गए। अब रात के 2 बज गए थे। गांव में कुछ लोगों ने आकर के कहा कि हाँ, तुम लोगों के लिए खतरा है, चलो तुम लोगों को कहीं सुरक्षित पहुंचा देते हैं। हम लोग जैसे ही निकले, भीड़ ने घेर लिया। वो तलवार से काटने लगे। हमारे पास भागने का रास्ता नहीं था। आगे पीछे की तरफ भीड़ थी। मलका बेगम बताती हैं कि मेरी चाची का 2 साल का इकलौता बेटा था। दंगाइयों ने चाची की गोद से बच्चे को झपटा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने 3 से 4 बच्चों को उठा उठा करके 2-2 टुकड़े कर दिए। लाशों का ढेर लग गया। इसी बीच कुछ लोग भागने लगे, मैं भी भागी। बगल के एक घर में हम लोग घुस गए। कुछ देर बाद घर वाले धक्का मारकर हमें बाहर निकालने लगे, शोर मचाने लगे कि इधर भी मुसलमान छिपे हैं। भीड़ में से 5-7 लड़के आए और हम लोगों को खींचकर ले जाने लगे। बलि देने वाली तलवार से काटने लगे। मेरे पैर पर तलवार लगी, आधा पैर कट गया। जैसे तैसे मैं पास के एक छोटे से तालाब में कूद गई। उस तालाब में जलकुंभी लगी थी, इसलिए मैं उनके भीतर छुप गई। अब सुबह के 8 से 9 बज चुके थे। अचानक आर्मी वालों की गाड़ी आई। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, गाड़ी रोकिए। वो रुक गए। उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मुझे आज भी याद है कि मुझे बचाने वाले मेजर बिर्क ने, उनका मेजर बिर्क नाम था, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मेरे खून की वजह से उनकी वर्दी लाल हो गई थी। आर्मी वाले मुझे मरा समझ लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा इसे अस्पताल ले जाओ, जब तक सांस है तब तक आस है। 27 अक्टूबर को ही भागलपुर के एक और गांव लोगाई में भी मौत कहर बनकर टूटी थी। एक घर के भीतर 29 वर्ष की जमीला बीवी सुबह सुबह की भागदौड़ में उलझी थी।
रसोई में चूल्हा सुलग चुका था, बर्तन मांजना था, झाड़ू पोंछा बाकी था। ऊपर से दो नन्हे बच्चे थे, 3 साल की बेटी और 2 साल का उनका छोटा बेटा, जो कि लगातार सुबह से ही रोए जा रहे थे, शायद उन्हें भूख लगी होगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और उनके शौहर मोहम्मद मुर्तजा हाँफते हुए भीतर दाखिल हुए। जमीला कुछ पूछ पाती, बदहवास मुर्तजा बोल पड़े, दंगे हो गए हैं, फौरन निकलो यहाँ से। जमीला सन्न रह गईं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए दोनों बच्चों को गोद में समेटा और तेज कदमों से पति के साथ बाहर निकल पड़ी। गहने, बर्तन, बिस्तर सब कुछ पीछे छूट गया। जमीला, उनके पति और बच्चे ये तो बच गए, लेकिन उनके सगे संबंधी सब मारे गए, क्योंकि वो लोग समय रहते हुए वहां से भाग नहीं पाए। सैकड़ों दंगाइयों ने गांव पर धावा बोल दिया, चुन चुनकर एक समुदाय के लोगों को घरों से बाहर निकाला और बेरहमी से मार डाला। कहा गया कि एएसआई रामचंद्र सिंह भीड़ को भड़का रहे थे, बाद में उन्हें इसके लिए जेल भी हुई। लेखक हर्षमंदर अपनी किताब अनसुनी आवाजें में लिखते हैं, भीड़ ने लाशें को छुपाने के लिए एक तालाब में फेंक दिया। बाद में लाशें तालाब में तैरने लगी तो उन लोगों ने लाशों को तालाब से निकालकर कुएं में फेंक दिया, पर कुछ दिन बाद कुएं से बदबू आने लगी। अब दंगाइयों को लगा कि कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने लाश निकलवा कर धान के खेतों में दफना दी, किसी को शक न हो इसके लिए उसके ऊपर गोभी बो दी। आईएएस एके सिंह तब भागलपुर के स्पेशल एडीएम थे। वे पास के बबुआरा गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने बताया कि लोग गांव में कत्लेआम करके लाशें छुपा दी गई हैं। वो फौरन लोग गांव चल पड़े। वे जब मुस्लिम बस्ती में गए तो उन्हें दुर्गंध जैसा महसूस हुआ। एक कुआं भर दिया गया था। वो कुएं की खुदाई करवाना चाहते थे, पर एएसआई रामचंद्र सिंह ने कह दिया कि ये तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकता है। 8 दिसंबर को डीआईजी अजीत दत्त लोगाई गांव पहुंचे। उन्होंने खेत जाकर के गड्ढे खुदवाए। तब खेत के नीचे से 116 लाशें निकली थी और इन लाशों के ऊपर लोगों ने गोभी लगा दी थी। भागलपुर में 2 महीने तक लगातार नरसंहार होता रहा। करीब 250 गांव इसकी चपेट में आए। तब के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक भागलपुर के कई गांव भूतवा गांव बन गए थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। दर्जनों रिलीफ कैंप बनाए गए, जिसमें पुलिस की देखरेख में मुस्लिमों को रखा गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1070 लोग मारे गए। हालांकि कई लोगों का दावा है कि ये आंकड़ा 2000 से ज्यादा था। करीब 12,000 घर जला दिए गए, 50,000 लोग पलायन कर गए, 2000 से ज्यादा पावरलूम और हैंडलूम कारखाने जला दिए गए, 68 मस्जिदें और 20 मजार तहस नहस कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि भागलपुर नरसंहार में केवल मुस्लिम ही मरे, कई हिंदुओं की भी जाने गई। हालांकि पीयूडीआर यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के मुताबिक मरने वालों में 93% मुस्लिम थे। दिसंबर 1989 में भागलपुर नरसंहार की जांच के लिए कमीशन भी बना। जस्टिस राम नंदन प्रसाद अध्यक्ष, जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और जस्टिस एस शमसुल हसन इसके मेंबर थे। 1995 में कमीशन में 323 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिश हुई। कमीशन ने हजारों गवाहों के बयानों के आधार पर बताया कि शिला पूजन जुलूस में विवादास्पद नारे लगे थे। कुछ लोग देसी हथियार और लाठी डंडे लेकर के जुलूस का हिस्सा बने थे। मुस्लिम लॉज में रहने वाले सैकड़ों हिंदू छात्रों की जो हत्या और उन्हें मारकर कुएं में डालने की बात की जो अफवाह थी, जो बात उड़ाई गई थी, वो अफवाह थी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अगर मुस्लिम जुलूस पर रिएक्ट नहीं करते तो यह नरसंहार रोका जा सकता था। इस कमीशन ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। भागलपुर के तत्कालीन एसपी के.एस. द्विवेदी और कुछ पुलिस अफसरों को कमीशन ने दंगे के लिए जिम्मेदार माना था। इसके बाद एसपी द्विवेदी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। तब कोर्ट ने रिपोर्ट में से उन कमेंट्स को हटाने का आदेश दिया था। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के मुताबिक जिन 200 हिंदू छात्रों को मारने का दावा किया गया था, असल में उन छात्रों को मुस्लिमों ने अपने हॉस्टल में छुपा रखा था ताकि वो दंगों की चपेट में ना आए। इसलिए जब वो वक्त पर अपने घर नहीं पहुंचे
तो जिसके बाद घर वालों ने ये छात्रों को मारने की जो अफवाह उड़ी थी, उस अफवाह को सच मान लिया। उन्हें लगा कि उनके बच्चे मार दिए गए हैं, पर सच में वो जिंदा थे। भागलपुर नरसंहार में सिर्फ खून ही नहीं हुआ, बल्कि सियासत भी जमकर हुई, और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। भले ही दंगा फैलाना किसी का मकसद नहीं ना रहा हो और हो भी नहीं सकता, पर यह भी सच है कि इसे रोकने में प्रशासन नाकाम रहा। तो आखिरकार ये दंगे हुए कैसे? यदि ये सब कुछ जाना है तो इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, साल 1975 में। इस दंगे की शुरुआत दरअसल साल 1975 से ही होती है। इंदौर की शाहबानो को उनके पति मोहम्मद ने 5 बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। 1978 में शाहबानो ने इंदौर की अदालत में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस दर्ज कराते हुए 500 रुपए प्रति महीने के गुजारे भत्ते की मांग की थी। कोर्ट का फैसला आता है, उससे पहले ही शाहबानो के पति ने शाहबानो को तलाक दे दिया। अगस्त 1979 में अदालत ने शाहबानो को हर महीने 25 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। शाहबानो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने गुजारे भत्ते की रकम को 179 रुपए 20 पैसे कर दिया। इस पर शाहबानो के पति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। मुस्लिम उलेमाओं ने फैसले को अपने पर्सनल लॉ में दखल माना। वो लोग कहने लगे कि इस्लाम खतरे में है। देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। उस समय राजीव गांधी सरकार में थे। अल्पसंख्यक आयोग का काम देखने वाले वजाहत हसीबुल्लाह अपनी किताब माई ईयर्स विद राजीव में लिखते हैं कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री के चैम्बर में पहुंचा। एमजे अकबर राजीव गांधी के पास ही बैठे थे। वो उन्हें समझा रहे थे कि सरकार ने शाहबानो केस में कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो मुसलमानों को लगेगा कि प्रधानमंत्री उन्हें अपना नहीं मानते। शाहबानो केस पर सियासी गहमा-गहमी के बीच 1985 में कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हुए। असम चुनाव में कांग्रेस को 66 सीटों का नुकसान हुआ। किशनगंज लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस हार गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें गंवा दी। ये वो सीटें थी जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% थी। फरवरी 1986 में राजीव गांधी ने सदन में द मुस्लिम वुमन यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट पेश कर दिया। 5 मई को सदन में कानून पास भी हो गया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं अब गुजारा भत्ते का हक नहीं मांग सकती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। नई नवेली बीजेपी ने इसे मौके के रूप में लिया। बीजेपी नेता कहने लगे कि हिंदू पर्सनल लॉ में तो कांग्रेस ने रिफॉर्म कर दिया, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ को छूने से डर रही है। ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण है। विरोध में कई हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए। 1979 में चुनावी साल था। कांग्रेस चौतरफा घिरी थी। एक तरफ उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे, तो दूसरी तरफ राजीव के खास रहे पूर्व रक्षा मंत्री बीपी सिंह ने बगावत कर दी। सिर्फ बगावत ही नहीं की, बोफोर्स घोटाले में जो बोफोर्स घोटाले नाम का चिन्ह था वो भी उछाल दिया। हर मंच से बीपी सिंह राजीव गांधी को घेर रहे थे। जनमोर्चा, लोकदल और कांग्रेस से एक धड़ को मिलाकर उन्होंने जनता दल बना ली थी। चुनावी समर में ताल भी ठोक दी थी। इसी बीच प्रयागराज में कुंभ लगा। 1 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद बीएचपी ने धर्म संसद में राम मंदिर शिलान्यास और शिला पूजन का ऐलान कर दिया। इसके लिए संतों ने 9 नवंबर 1989 की तारीख भी तय कर दी। दरअसल उस दिन देवोत्थान एकादशी थी और वो दिन जब लाखों लोग अयोध्या में जुटते हैं। बीएचपी ने काफी सोच समझकर तारीख तय की थी। ये भी विडंबना है कि 9 नवंबर ही वो तारीख है जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। बीएचपी के इस ऐलान से सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि नवंबर में ही लोकसभा चुनाव होने थे और ऐसे में कांग्रेस को लगा कि कुछ करना चाहिए।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि राजीव के करीबी रहे अरुण नेहरू ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दीजिए, इससे हिंदुओं की नाराजगी जो अभी आपसे चल रही है वो बैलेंस हो जाएगी। अगले ही दिन यानी 2 फरवरी 1989 को राम मंदिर का ताला खोल दिया गया। यानी कांग्रेस भी हिंदुत्व कांड में पीछे नहीं रहना चाहती थी। 8 महीने बाद यानी 17 अक्टूबर 1989 को केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह ने विश्व हिंदू परिषद को शिला पूजन की इजाजत दे दी। इसके बाद बीएचपी ने देश भर में शिला पूजन के लिए जुलूस निकालना शुरू कर दिया और इन जुलूसों के जरिए देश भर से राम मंदिर बनाने के लिए ईंटें इकट्ठा की जाने लगी। फिर 9 नवंबर को अयोध्या में शिला पूजन होना था। भागलपुर में शिला पूजन जुलूस के लिए 24 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और भागलपुर में ये नरसंहार हो गया। उम्मीद है कि अब आपको नरसंहार की असल वजह भी समझ आ गई होगी और ये 1975 से शुरू होते होते 1989 में आते हुए भागलपुर में बहुत बड़े नरसंहार के रूप में बदल गई। उम्मीद है कि आपको यदि ये स्टोरी पसंद आई हो, ये नरसंहार की सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया करके अपनी कमेंट्स और लाइक्स जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर से मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में, जो कि अभी तो खैर बिहार की सीरीज से ही चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।